आप सभी देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। बहुत लंबे समय के बाद मैं चुनावी व्यस्तता की वजह से आप लोगों के बीच में मैं अपनी फेसबुक आईडी से लाइव आया हूं, स्पेस से। तो सभी साथियों से देश भर में अनुरोध है कि आप कृपया जुड़ जाएं और पेज को शेयर करने का कष्ट करें। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये जानकारी है कि 2018 के बाद में फिजिकल रूप से वामसेफ, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और भारत मुक्ति मोर्चा का जो संयुक्त अधिवेशन हर साल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, वो 2018 के बाद में एक लंबे समय अंतराल के बाद में 2022 में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मान्यवर कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल, पासी किला चौराहा, आशियाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम 24 से 28 दिसंबर 2022 को होना सुनिश्चित है। तो मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के अपने सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के सभी अध्यक्ष, महासचिव और प्रदेश कार्यकारिणी के सभी प्रदेशों के सदस्य, कमिश्नरी, जिला स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, लोकसभा, विधानसभा, बूथ स्तर के मेरे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथियों से अपील है कि भारत की समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और ऐसे तमाम ज्वलंत विषयों को लेकर के ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन एक कोविड-19 महामारी की वजह से लंबे समय अंतराल के बाद में 24 से 28 दिसंबर 2022 को होना सुनिश्चित है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में तन मन धन के साथ में आप लोग साथ सहयोग करें। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम ये लखनऊ में होने जा रहा है। देश विदेश के साथी लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। सबसे खास बात यह है कि ये 39वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन वामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का है। 38 राष्ट्रीय अधिवेशन इससे पूर्व में हो चुके हैं। एक बड़ी महाशक्ति के रूप में समाज के बहुत सारे आज के जो ज्वलंत विषय हैं, जिसमें शासक जाति के लोग चर्चा करना नहीं चाहते हैं, ऐसे लगभग 24, 25 और 26, 24, 25 और 26 को 24 से 26 दिसंबर तक ये 3 दिवसीय जो अधिवेशन है वामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का, इसमें लगभग 17 विषयों पर, जो कि समाज व्यवस्था पर, भारत की जाति व्यवस्था पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर, ऐसे बहुत सारे जो ज्वलंत विषय हैं जिसमें शासक जाति के लोग किसानों के मुद्दों को लेकर के, ऐसे बहुत सारे जो ज्वलंत विषय हैं उन पर लगभग 17 विषयों पर 94 गेस्ट स्पीकर जो है देश विदेश के विद्वान अधिवक्ता लोगों से लेकर के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और समाज के बुद्धिजीवी, समाज के लोग इस ह्यूमन सी के अंदर में, एक मानव समंदर के अंदर में एक बड़ी चर्चा होने जा रही है और उसका एक निराकरण क्या होना चाहिए वो भी इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। 26 और 27 दिसंबर को उसी ग्राउंड में मान्यवर कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल, पासी किला चौराहा, आशियाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश,
के अंदर में उसी सेम पंडाल में 2 दिवसीय भारत मुक्ति मोर्चा का भी अधिवेशन होना सुनिश्चित है, जो कि 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन रहेगा। उसमें भी लगभग 84 गेस्ट स्पीकर्स देश और दुनिया भर के अलग अलग देशों के, अलग अलग राज्यों के लगभग 15 वर्तमान के ज्वलंत विषयों पर, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जाति से बहुत सारे जो ज्वलंत विषय हैं जिस पर दुश्मन चर्चा नहीं करना चाहता है, शासक जाति के लोग, ऐसे विषयों पर 15 विषयों पर 84 गेस्ट स्पीकर्स लोग जो है उस 2 दिवसीय अधिवेशन में चर्चा करेंगे। इस तरीके से 3 दिन का वामसेफ का और 2 दिन का भारत मुक्ति मोर्चा का कुल मिलाकर के ये 32 विषयों पर लगभग 178 पौने 200 गेस्ट स्पीकर्स इस महासमंदर के अंदर में, जो एक वैचारिक समंदर होगा, एक वैचारिक यूनिवर्सिटी होगी, दुनिया की सबसे मानी हुई यूनिवर्सिटी, चलती फिरती यूनिवर्सिटी के रूप में वामसेफ को माना जाता है, जो देश को और आने वाले समय में दुनिया को एक दिशा देने का काम कर रही है। वामसेफ ऑर्गेनाइजेशन प्राचीन काल में जैसे भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, ठीक उसी प्रकार से आज ये वामसेफ के माध्यम से देश और दुनिया में एक नई पहचान भारत की बनाने का काम वामसेफ संगठन माननीय वामन बेसराम साहब के नेतृत्व में बढ़ा रहा है। और इस विषय में, इस 5 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में मैं अपने समस्त बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सम्मानित सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने के लिए तन मन धन से अपना साथ और सहयोग करें और लोगों के, समाज के अलग अलग जाति समुदायों के बीच में जाकर के इसको जागृति करने का काम करें। इन विषयों पर जो विषय लगाए गए हैं, इसमें भारत में कोई भी मीडिया चर्चा करने वाली नहीं है। इस का समाधान लोगों को, लगभग 6000 जातियों को जोड़ने का जो संकल्प वामसेफ ने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, इसमें आप बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से भी मदद करें और इस अधिवेशन को आकर के फिजिकली रूप से, जो एक लंबे समय अंतराल के बाद में 18 के बाद ये हो रहा है, 19 और 20 में कोविड-19 महामारी की वजह से नहीं हो पाया था, फिजिकल रूप से हुआ। और इस तरीके से इस कार्यक्रम को आप ऐतिहासिक, अभूतपूर्व सफलता के साथ में संपन्न कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से सबसे पुरजोर अपील करता हूं। आप लोग 24 से लेकर के 28 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश को काशीराम साहब ने एक प्रयोगशाला बनाया था और देश और दुनिया में एक नया राजनीतिक संदेश देने का काम वहां के द्वारा किया गया। तो हम उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं और देश भर के जितने भी हमारे साथी हैं, उन सभी लोगों से मेरा पुरजोर अपील है कि आप लोग इस कार्यक्रम में आकर के इसको सफल बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री अकाल, जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत साथियों। थैंक यू वेरी मच।